मोहन कैबिनेट की बैठक में गौ माता को समर्पित इसे किया गया, क्योंकि गौशालाओं को प्रतिदिन दिए जाने वाला जो सहायता अनुदान है ये 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम बदलकर अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना नाम करने पर भी मुहर लगा चुके हैं। ये योजना 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लॉन्च होगी और इस योजना के तहत 25 गाय या भैंस रखकर दुग्ध उत्पादन का काम करने वालों को अनुदान मिलेगा। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपए देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। यानी आज की कैबिनेट बैठक गौ माताओं को समर्पित रही। गौशालाओं को प्रति गाय अब 20 रुपए की जगह 40 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना अब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रिलॉन्च होगी। निराश्रित गौवंशों के लिए पीपी मॉडल पर गौवंश विहार खोले जाएंगे। साथ ही मंत्री लखन पटेल ने इस बात को माना भी कि प्रदेश निराश्रित गौवंशों से परेशान था और ये सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय हुआ उससे इस समस्या से निजात मिलेगी। स्वावलंबी गौशालाएं हम बनाने जा रहे हैं। जो हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है, निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है, वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, जिसमें कि हम 5,000 मिनिमम उससे लेकर 10,000, 15,000, 20,000 गौवंश को रखने के लिए हम पीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में जैसे ही ये निर्णय आया, बीजेपी अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। उसने कहा जो हम कहते हैं वो करते हैं, जबकि कांग्रेस ने ये कहा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। गोवंश के लिए जो चारे की राशि उसको 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय लिया गया। जो पशुपालन योजना थी मुख्यमंत्री, उसका नाम बाबा साहब के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। यदि बात करें तो गोवंश विहार के नाम से एक पीपीपी मॉडल पे गौशाला बनाने की योजना को निर्णय लिया गया, ताकि गोवंश का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उनका उचित देखभाल हो, उनकी देखरेख हो। मांग तो पिछले 10 वर्षों से चल रही थी, अब जाके 20 से 40 किया। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, ये भी तो ध्यान रखें। जो मांग 5 साल पहले थी कि बढ़ाया जाए, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे के समान हुई। राशि तो बढ़ाई, लेकिन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाई। साथ में राशि बढ़ाने के अलावा गौशालाओं का ऑडिट भी तो देखना चाहिए कि वहाँ पे जो राशि मिल रही है, क्या वो गौओं को सही तरीके से उनकी देखभाल हो रही कि नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में गाय हमेशा सियासत के केंद्र में रही है। बीजेपी और कांग्रेस अपने घोषणा पत्रों में भी इसका जिक्र करते रहे हैं। जाहिर है इस मुद्दे पर सियासत तो होगी ही, लेकिन अहम बात तो यह है कि मोहन सरकार ने गौवंशों और निराश्रित गौवंशों के लिए जो कदम बढ़ाया है, अगर वो सही से धरातल पर उतारा जाए तो ये काफी कारगर होगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।